वो मां जिसकी साजिशों ने पूरे देश को दहला दिया था, वो मां जो अपनी ही बेटी के मर्डर के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे है, उसने एक बार फिर अपने खुलासे से सबको चौंका दिया है। जी हां, हाई प्रोफाइल शीना बोरा हत्याकांड में आ गया है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ऐसा ट्विस्ट जिसकी कहानी सुनकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। मर्डर की वो कहानी जिसकी खूनी साजिशों की सबसे बड़ी विलेन है ये हाई प्रोफाइल औरत। ये वही इंद्राणी मुखर्जी है जो 2015 से ही अपनी बेटी शीना बोरा के कत्ल के आरोप में मुंबई की भायखला जेल में कैद है। इंद्राणी पर आरोप है कि अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सच को छुपाने के लिए इसने अपनी ही बेटी शीना बोरा की जान ले ली। लेकिन अब जेल में बंद इंद्राणी ने जो खुलासा किया है उसने एक बार फिर सारे शहर में फैला दी है सनसनी। जी हां, मुंबई की भायखला जेल में बंद इंद्राणी मुखर्जी का दावा है कि उसकी बेटी शीना बोरा का कत्ल नहीं हुआ है, वो जिंदा है, सही सलामत है और इस वक्त कश्मीर में ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। सुनकर ताजुब होगा, हैरानी होगी, लेकिन सीबीआई को लिखे एक लेटर में इंद्राणी मुखर्जी ने जो दावा किया है उसने शीना बोरा हत्याकांड में फिल्मी ट्विस्ट ला दिया है। अपनी चिट्ठी में इंद्राणी ने दावा किया है कि जेल में बंद एक महिला कैदी ने उसे बताया है कि जिस शीना बोरा की हत्या के आरोप में वो जेल में बंद है उसे उसने कश्मीर में जिंदा देखा है। और अब इंद्राणी ने देश की सबसे बड़ी एजेंसी सीबीआई से इस मामले में पूरी गहराई से पड़ताल की मांग की है। तो क्या शीना जिंदा है? इंद्राणी ने लेटर भेजा है सीबीआई को, तो वो लेटर उन्होंने जेल से भेजा है। तो लेटर तो मेरे पास नहीं है, पर मुझे उन्होंने इतना इन्फॉर्म किया है कि वो सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन, वो चाह रही है कि सीबीआई इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करे कि उन्हें किसी ने इन्फॉर्म किया है प्रिजन में, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो उस बारे में वो चाहती है सीबीआई जांच करे। लेट्स सी, वी आर वेटिंग फॉर द सीबीआई रिस्पॉन्स, सो लेट्स सी। सीबीआई को लिखी अपनी चिट्ठी में इंद्राणी मुखर्जी ने जो दावा किया है आखिर उसका सच क्या है? क्या जिस शीना बोरा की हत्या के आरोप में इंद्राणी जेल की सलाखों में कैद है वो शीना बोरा कश्मीर में है? रहस्यों की यह गुत्थी इंद्राणी के दावों के बाद पूरी तरह से उलझ गई है। सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी ने सीबीआई डायरेक्टर को जो चिट्ठी लिखी है उसमें उसने शीना बोरा के जिंदा होने का दावा करते हुए उसे खोजने की मांग की है। हम आपको बता दें कि इंद्राणी ने 27 नवंबर को ये चिट्ठी सीबीआई के डायरेक्टर को लिखी है। सीबीआई की तरफ से फिलहाल इस पर कोई जवाब नहीं आया है। अगर अगले कुछ दिनों तक सीबीआई इस पर कोई जवाब नहीं देती है तो इंद्राणी ये एप्लीकेशन सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में दाखिल करेंगी और शीना बोरा को ढूंढने की मांग करेंगी। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि शीना बोरा हत्याकांड का खुलासा उस वक्त हुआ था जब मुंबई पुलिस के कमिश्नर राकेश मारिया थे। तब इस मामले की जांच हर पुलिस कर रही थी। पुलिस के मुताबिक इंद्राणी का ड्राइवर श्यामवर राय जब एक बार बंदूक के साथ गिरफ्तार हुआ था तब उसने पूछताछ के दौरान शीना बोरा हत्याकांड का खुलासा किया था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने अगस्त 2015 में इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले में इंद्राणी के पति और मीडिया मुगल कहे जाने वाले पीटर मुखर्जी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यही नहीं, इस मामले में इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना को भी पकड़ा गया था। इंद्राणी मुखर्जी पर आरोप था कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच छुपाने के लिए अपनी ही बेटी शीना बोरा को मौत के घाट उतार दिया और पेन खपोली रोड पर रायगढ़ में उसकी बॉडी को नष्ट कर दिया। मामले की पेचीदगी को देखते हुए 29 सितंबर 2015 को ये मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। 15 नवंबर 2015 को इस मामले में पहली चार्जशीट दायर की गई। दिल दहला देने वाली इस हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी अभी तक जेल में बंद है, लेकिन उसके पति पीटर मुखर्जी को साल 2020 में जमानत मिल गई है। लेकिन अब इस कांड में जिस तरह से इंद्राणी मुखर्जी ने
सीबीआई को चिट्ठी लिखकर अपनी बेटी शीना बोरा के जिंदा होने का दावा किया है, उसने मामले को नया मोड़ दे दिया है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इंद्राणी मुखर्जी के दावों का सच क्या है। इंद्राणी ने अपनी चिट्ठी में दावा किया है कि शीना कश्मीर में है और उसे ढूंढा जाए। तो फिर रायगढ़ के जंगलों में पुलिस ने जिस जली हुई लाश के अवशेष बरामद किए थे वो किसके थे? शीना बोरा हत्याकांड में कत्ल के आरोपों से घिरी इंद्राणी मुखर्जी के नए दावे के साथ यह मामला बेहद उलझ गया है। ऐसे में जब तक सारा सच सामने नहीं आता है, हमारी नजर भी इस पर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।